बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबाईजान में परफेक्ट बिजनेस के रिलेटेड है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी नाकामी के चांसेस कम हैं, एक ऐसा बिजनेस जिसमें छोटी इन्वेस्टमेंट भी हो तो भी चलेगा, एवरेज लेवल की इन्वेस्टमेंट हो तो भी चलेगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट हो तो ज़बरदस्त। आज़रबाईजान में गारमेंट्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि जब तक कि आपका अपना या आप खुद किसी से चीट ना करवाएं तब तक इस बिजनेस में नाकामी के चांस भी नहीं है, लॉस के चांस भी नहीं है। वो किस तरह है वो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। आज़रबाईजान एक ऐसा कंट्री है, रशियन स्टेट है, 1990 में आज़ाद हुए थे रशिया से। और आज़रबाईजान में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है किसी भी किस्म की, सिवाय चंद गारमेंट्स की ही इंडस्ट्रीज़ हैं आज़रबाईजान में। सुमगायत सिटी में दो चार है कंपनीज ऐसी जो कि गारमेंट्स के रिलेटेड काम कर रही हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हैं क्योंकि आज़रबाईजान में इससे पहले था कुछ नहीं, इस रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं है इनको, और कोई भी इनको इस बारे में इतनी ख़ास जानकारी नहीं है कि वो इस इंडस्ट्री को आगे लेके चल सके। इसीलिए ज़्यादातर जो गारमेंट्स का सामान है वो टर्की से आता है, यूरोप से आता है, पाकिस्तान से आता है, इंडिया से आता है, बांग्लादेश से आता है। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से, यहाँ पे चाइना से आता है। मुख्तलिफ सपोज दैट अगर पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश का सामान डायरेक्ट नहीं आता तो इनडायरेक्ट लाजमी आता है। और इसके अलावा जो टर्किश के जो बिज़नेस पर्सन है इनका आज़रबाईजान पे आलमोस्ट होल्ड है, इसीलिए ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो टर्की से आज़रबाईजान में आती हैं। तो गारमेंट्स के बारे में मैं आपको आज डिटेल से इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जो आजकल की रियलिटी आज़रबाईजान में चल रही है, बहुत से लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, डाउटेड हैं। ठीक है, कोई कुछ बिज़नेस करना चाहता है, कोई होटलिंग का करना चाहता है, कोई हॉस्टल का करना चाहता है, कोई ट्रैवल टूरिज़म का करना चाहता है, कोई स्क्रैप का करना चाहता है, कोई बिटकॉइन का करना चाहता है, मुख्तलिफ और भी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस ऐसे हैं। कार वाश का है, रेंट ए कार का है, डोनर शॉप है, इसके अलावा कॉफ़ी शॉप है। बहुत ज़्यादा ऐसे बिज़नेस हैं जो आप अगर आज़रबाईजान में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन चूँकि आज का टॉपिक इसीलिए है कि आज़रबाईजान में कौन सा ऐसा बिज़नेस परफेक्ट बिज़नेस है जो कि आपको नाकामी नहीं देता, जो कि आपको कामयाबी के 100% चांसेस हैं। आज़रबाईजान की एक मेन मार्केट है सदरक बाज़ार। जी हाँ, आज़रबाईजान बाकू सिटी से थोड़ा सा बाहर की तरफ इन्होंने बनाया हुआ है। पहले एयरपोर्ट की साइड पे हुआ करता था बहुत ज़्यादा पहले, तो इन्होंने एयरपोर्ट से शिफ्ट करके अपोजिट साइड दूसरी साइड पे लेके चले गए, जिस साइड पे यानी बाकू से अदर सिटीज़ को रास्ते जाते हैं, तो ताकि जो आज़रबाईजान की अदर कंट्रीज़ की एक्सेस है, सिटीज़ की एक्सेस है, या आज़रबाईजान के से ईरान के लिए या आज़रबाईजान से जॉर्जिया के लिए या रशिया के जो क्लाइंट्स हैं इनके जो बॉर्डर एरियाज़ के आज़रबाईजान से आके बाय करते हैं वो आसानी से यहाँ से चीज़ें बाय कर सकें। तो बीना बाज़ार है सदरक बाज़ार के साथ। सदरक बाज़ार और बीना बाज़ार, इनके बीच में तकरीबन कोई 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, होलसेल, थोक, परचून, सब हर किस्म की बहुत बड़ी गारमेंट्स की मार्केट है। गारमेंट की पूरे आज़रबाईजान में सबसे यही बड़ी मार्केट है। अब छोटे लेवल का मैं आपको बताऊं कि वो किस तरह स्टार्ट ले सकता है। छोटे लेवल का बिजनेसमैन, इसलिए मैं आज डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं करूंगा, ओनली बिजनेस की बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स को आप साइड पे रख दें, ओनली बिजनेस की बात है। तो जब कोई छोटे लेवल का बिजनेस करना चाहता है तो वो क्या करता है कि वो थोड़े बहुत सैंपल लेकर आता है। जो बिजनेस भी 3 किस्म के होते हैं। एक बिजनेस पर्सन वो होता है जिसको एक सीजन नजर आ रहा होता है, एक बिजनेस पर्सन वो होता है जिसको 2 सीजन नजर आ रहे होते हैं, और एक बिजनेस पर्सन वो परफेक्ट बिजनेस माइंड पर्सन होता है जिसको तीनों सीजन नजर आ रहे होते हैं। 3 सीजन मीन विंटर,
समर और जो विंटर और समर के बीच का टाइम होता है वो भी बिजनेस पर्सन जो है उसको भी यूटिलाइज करते हैं। जो पहले लेवल का होता है वो लेकर आता है जी विंटर का, जो दूसरे लेवल का होता है वो विंटर समर का लेकर आता है, जो थर्ड टाइप का होता है बेहतरीन वो तीनों सैंपल लेकर आता है और अपने सारे जो भी सैंपल आपके पास हैं समर के, विंटर के या नॉर्मल वेदर के, तो आप उनकी मार्केटिंग करते हैं। समझदार बिजनेसमैन क्या करेगा, जो कारोबार करना चाहता है, जो प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो क्या करता है, वो एक डायरी लेता है। डायरी लेने के बाद वो टोटल मार्केट को विजिट करता है। टोटल मार्केट में विजिट करने के बाद आपको आइडिया होगा कि आज़रबाईजान में जो इस वक्त बिजनेस की सूरत हाल चल रही है या जो इनकी डिमांड है, वो आप वहाँ से 300% प्रॉफिट भी ले सकते हैं, आप वहाँ से 200 प्रॉफिट भी ले सकते हैं, 100 प्रॉफिट भी ले सकते हैं, 100%। यानी अगर आपका $1 का माल है तो आपको वो उसका प्रॉफिट आप $1 भी कमा सकते हैं, $2 पे उसका प्रॉफिट आप $3 भी कमा सकते हैं, उसका प्रॉफिट आप $4 भी कमा सकते हैं, और एक एंड पे है कि उसका प्रॉफिट आप $5 भी कमा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्डर टेकिंग करते हैं, यानी बात हो रही थी कि आप मार्केट विजिट करते हैं। मार्केट विजिट करने के बाद एक एक शॉप पे जाके आप उनसे पूछें कि आप माल कहाँ से लेते हैं, इस माल का स्टफ़ क्या है, इस माल की डिमांड क्या है, आप कितने में बाय कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं। मैं भी सेलर हूं, मैं आपको दे सकता हूं यही माल, इससे अच्छा माल इसी प्राइस पे, इससे थोड़ी कम प्राइस पे। थोड़ी नेगोशिएशन के बाद आपको आइडिया हो जाएगा 1 बाय 1 पूरी मार्केट विजिट करने के बाद कि मुझे किस लेवल की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दरकार है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है उनके कुछ लिंक होते हैं, वो पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से उधार का माल उठाते हैं और फिर वो माल उठाने के बाद आगे जाते हैं और जाके उस माल के यानी माल को लेके सेल करते हैं और फिर उनको उनकी असल कीमत देते हैं और फिर प्रॉफिट लेते हैं और फिर वही प्रॉफिट आगे दे के फिर उन्हीं को माल उठाते हैं और फिर आगे माल सेल करते हैं। और यहाँ पे ये जब सिलसिला चलता रहता है तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर हो जाते हैं और ट्रस्ट दोनों साइड से उसका बिल्डअप हो चुका होता है। उसके अलावा आ जाती है जी जो थोक की मार्केट है, बीना बाज़ार भी बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे आप आके भी आप अच्छे लेवल का बिजनेस कर सकते हैं। अब आ जाती है कि जी आप जो बड़े लेवल या दरमियाने लेवल का है वो माल जब ऑर्डर लेता है वो अपने से इन्वेस्ट करता है, माल लेकर आता है, उसको पता होता है कि मैं ये माल आराम से बेच लूँगा इस प्रॉफिट पे, तो वो प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा कमा लेता है। और जब कोई जिसके पास बड़ी लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है, जब वो यहाँ पे वर्कआउट करता है, ऑर्डर टेकिंग करता है, तो वो क्या करता है, वो सीजनल माल पहले से बाय करके अपने पास स्टोर कर लेता है। कोई ना कोई फ्लैट बाय कर लेता है, रेंट आउट कर लेता है 3-4 कमरों वाला, उसमें अपना माल लेकर रखता है। और सीज़न से पहले जो है, यानी विंटर सीजन स्टार्ट होने से 2 महीने पहले इस माल लेकर रख लिया, तो फिर मार्केट को दिया तो उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आगे आ जाता है कि समर कलेक्शन, नॉर्मल वेदर का, तो वो अपने हिसाब से उसको डिवाइड करके आगे अपने बायर्स को पैकेजेस देता है, जिसकी वजह से बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले लोग जो हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सिटी एरिया। सिटी एरिया में कोई भी आप मेट्रो स्टेशन का एरिया ले लें, जैसे स्टार्ट करते हैं 28 मई से, 28 मई ले लें, उसके बाद गेंजलिक ले लें, नरमानोफ ले लें, काराकाराइब ले लें, नेफ्चलर ले लें। इसी तरह ये जो 28 मई का एरिया इर्मियमवार ले लें, मेमार जम्मी ले लें, ये सारे मेट्रो स्टेशन के आसपास इलाके जो हैं, ये यहाँ पे मोबाइल मार्केट्स, गारमेंट्स, ये सारी शॉप्स बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे जाएं। सिटी के अंदर भी आप क्लाइंट अपने जो हैं वो बायर्स ढूंढें और उसके अलावा मार्केट में भी ढूंढें, तो आपको शॉप बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक फ्लैट लें, रेंट आउट करें, 3 कमरों का, 4 कमरों का, उसमें अपना माल मंगवाएं। पाकिस्तान से कार्गो होकर आ जाता है बाई रोड वाया ईरान। वो अपने जो है रूम उनको भर भर के रखें और जो है सीज़न के हिसाब से अपना माल देते जाएं। और उसके अलावा आपका फिर इतनी पहचान बन जाती है आज़रबाईजान में कि उस बंदे का नाम चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप टावल का करें, उसके साथ सॉक्स का करें, उसके अलावा अंडर गारमेंट्स का करें,
फिर आपके लिए रास्ते ओपन होते जाएंगे। बेड शीट्स का करें, यानी कर्टन्स का करें, स्टेप बाय स्टेप्स, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ों में जब आप आएंगे कोई लॉस नहीं है। लॉस तभी है जब आप माल किसी को उधार दे देंगे या कोई ऐसे बंदे को दे देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि यार ये तू सेल करा दे, तो वो फिर लॉस है। खुद अपने ऊपर रखें तो कोई लॉस नहीं है, किसी किस्म का कोई डैमेजेस नहीं है। मेहनत इसमें ज़रूर है लेकिन कामयाबी 100% है और प्रॉफिट 100% है। लॉस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अज़रबैजान में जिसने भी अपने दम पे, ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अब किसी पे डिपेंड हो जाएंगे तो वो तो फिर लॉस होगा। अपने दम पे अगर आपने बिजनेस किया है तो 100% आप प्रॉफिट कमाएंगे, 100% आपका पैसा जो है वो प्रॉफिट में जाएगा। उसके अलावा साथ साथ छोटे छोटी चीज़ें और कर लें। ये बिजनेस एक बिजनेस पर्सन भी कर सकता है, ये बिजनेस एक स्टूडेंट भी कर सकता है, ये बिजनेस एक आम जो अज़रबैजान में फेरी करने वाले लोग हैं वो भी कर रहे हैं। मेरे कई जानने वाले दोस्त हैं, जब मैं अज़रबैजान में आया था तो वो लोग यही करते थे। वो गारमेंट्स की, जैसे पाकिस्तान में पठान हैं चल फिर के माल बेचते थे, वो यही कपड़ा बेचते थे चल फिर के गली महलों में, शॉप्स पे। आज उन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं, आज उन्होंने गाड़ियां ली हुई हैं, फिर भी वही काम साथ साथ लाजमी कर रहे हैं क्योंकि इसी से उनकी बेस बनी है, इसी से ही वो पैसा कमा रहे हैं। तो गारमेंट्स का जो बिजनेस है वो अज़रबैजान में 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस बिजनेस को लेकर जो भी सीरियस हुआ है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, वो कामयाब हुए हैं और कभी भी नाकाम नहीं हुए। उन्होंने 100% कामयाबी ही हासिल की है। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक